बेगूसराय के डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने शुक्रवार को जिला बाल संरक्षण इकाई बेगूसराय के अधीन संचालित विभिन्न गृहों का निरीक्षण किया। निरीक्षणोपरांत जिलाधिकारी ने बताया कि समाज कल्याण विभाग अंतर्गत जिला बाल संरक्षण इकाई बेगूसराय के अधीन जिले में संचालित विभिन्न गृहों के सुचारू रूप से संचालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आज जिला निरीक्षण समिति द्वारा बाल गृह विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान एवं बालिका गृह का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान गृहों की सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति, परिसर की साफ सफाई की स्थिति, आवासित बच्चे बच्चियों के रहन सहन एवं स्वास्थ्य की स्थिति, उनके शैक्षणिक विकास तथा मनोरंजन की व्यवस्था का जायजा लेने के साथ साथ सभी गृहों में विभिन्न पंजियों का निरीक्षण किया गया तथा विभागीय निर्देश के आलोक में सभी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने का निर्देश देने के साथ साथ गृह में आवासित शारीरिक एवं मानसिक रूप से दिव्यांग बालक बालिकाओं का विशेष ध्यान देने का भी निर्देश दिया। जिला पदाधिकारी ने बताया कि बाल गृह में कुल 21 बच्चे आवासित हैं, जिसमें से 3 बच्चे पूर्ण रूप से स्वस्थ पाए गए, जबकि 18 बच्चे मानसिक रूप से दिव्यांग हैं। जिला पदाधिकारी ने इन सभी बच्चों को शैक्षणिक विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के उपरांत मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए राज्य कार्यालय में समन्वय स्थापित करने का निर्देश दिया। इसी प्रकार स्टोर एवं बाथरूम के निरीक्षण के क्रम में आवश्यक कर्मियों को दूर करने के साथ साथ आवासित बच्चों के कपड़ों के रखरखाव, अलग अलग कैबिनेट के निर्माण करने का निर्देश दिया। विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान में निरीक्षण के दौरान कुल 8 बच्चे आवासित पाए गए, जिसमें 5 बालिका तथा 3 बालक हैं। सभी बच्चों को संतुलित एवं पौष्टिक आहार की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इसी क्रम में आवासित बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल हेतु सिविल सर्जन को एक शिशु रोग विशेषज्ञ प्रतिनियुक्त करने का निर्देश दिया गया, जो साप्ताहिक तौर पर संस्थान में आकर बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण करते हुए आवश्यक कार्रवाई करेंगे। रात में हम लोग सुरक्षा गार्ड रात में नहीं आए। क्या करते हैं? वो रात में बच्चे के पास रहते हैं। कहाँ सोते हैं? तो वहीं बच्चे के पास सोते हैं, नीचे रहते हैं। यहाँ भी बच्चे रहते हैं, ऊपर में भी बच्चे हैं। दूसरा बिंदु है सर, जितने बच्चे हैं तो इसका जो हाइजीनिक मेंटेन होता है उसको ट्रांसपेरेंसी नहीं, जैसे स्नान किया तो उसको कपड़ा मिलेगा पहनने के लिए, जैसे बात किया, स्नान किया तो उसको कपड़ा मिलना चाहिए। तो उस तरह का कुछ भी नहीं है, कपड़ा उपड़ा का इन लोगों को पता ही नहीं है। आज बेगूसराय जिला स्थित बाल गृह और दत्तक गृह का निरीक्षण किया गया। उसमें सिविल सर्जन, जो जिला स्तर की निरीक्षण समिति है हमारी अध्यक्षता में, तो सिविल सर्जन भी थे, उसमें शिक्षा विभाग के डीपीओ भी रहते हैं, बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष भी होते हैं। सभी लोगों ने उसमें जाकर विजिट किया और बाल गृह में जो चीज़ें थी मेन्यू के हिसाब से तो खाना दिया जा रहा था और बच्चों से भी पूछताछ की गई, कोई अन्य प्रकार की शिकायत। तो टोटल वहाँ 21 बच्चे थे, कोई शिकायत नहीं थी। साफ़ सफाई की स्थिति बहुत अच्छी थी, खाना वगैरह सबको समय से मिल रहा था। कुछ एक कमियां पाई गई थी, जैसे कि हम लोग स्टोर रूम का निरीक्षण किए थे तो उसमें चीनी में थोड़ी चींटी वगैरह मिली थी। तो निर्देश दिया गया है स्टोर कीपर उसको समय समय पर देखते रहें और ऐसा कोई खाद्यान्न या अनाज कुछ ऐसा दिखे जिसमें चींटी उटी हो गई तो उसको हटा दें। और बाकी चावल दाल ये सब बहुत साफ़ था, बस चीनी में कमी पाई गई थी। इसके अतिरिक्त बाथरूम भी कुछ वहाँ पे टूटा हुआ था, फ्लश नहीं काम कर रहा था, तो लोग नॉर्मल बाल्टी से पानी भर के उसको फ्लश के रूप में यूज़ करते, तो उसको भी ठीक करवाने का निर्देश दिया गया है। और बच्चों के कपड़ों के लिए वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि हर बच्चे के पास जैसे 3-3 सेट कपड़े रखे गए थे, लेकिन उसको साफ़ करके एक साथ रखा जाता है, हर बच्चे का अलग अलग करके नहीं रखा जाता था। तो सफाई के बाद वो रोटेशन में दे देते हैं, तो उसका निर्देश दिया गया कि हर बच्चों के लिए अलग अलग कपड़ों का 3 सेट रखें और वो बच्चा जब पहने नहाए तो उसका कपड़ा साफ़ करवा के उसी के लिए अलग से रखा जाए, ताकि हर बच्चे का 3 सेट कौन सा है ये फिक्स रहे। और इससे अतिरिक्त दत्तक गृह का भी निरीक्षण किया गया, तो वहाँ पे 6 साल तक के बच्चे रहते हैं, नवजात शिशु बच्चे। तो वहाँ 6 बच्चे थे, उनकी स्वास्थ्य सभी का ठीक था। डॉक्टर्स की टीम भी वहाँ विजिट करती है साप्ताहिक रूप से और वहाँ पे नर्स परमानेंट हैं। सिविल सर्जन के द्वारा भी वहाँ निरीक्षण किया गया, तो उनका इलाज वगैरह ठीक हो रहा है। लेकिन सिविल सर्जन को निर्देश दिया गया सदर अस्पताल से भी एक पीडियाट्रिक के एक डॉक्टर साप्ताहिक रूप से वो भी एक्स्ट्रा विजिट करेंगे, ताकि किसी बच्चे की कोई तबीयत वगैरह की अच्छे तरीके से देखभाल हो सके। मेनू निर्धारित है खाने का और उसके हिसाब से 4 टाइम बच्चों को खाना दिया जा रहा था। जो बच्चा, एक बच्चा था लगभग 4-5 साल का, उससे पूछताछ भी की गई, बोल सकता था, तो उसने बताया कि नहीं खाना वगैरह उसको समय से 2 बार मिल चुका था और लंच की भी तैयारी की जा रही थी।
वहाँ की साफ़ सफाई की भी स्थिति बहुत अच्छी थी और स्टोर भी देखा गया, स्टोर की भी स्थिति अच्छी थी। बस वही एक था कि हेल्थ का और रेगुलर मॉनिटरिंग का निर्देश दिया गया है। 1-2 बच्चे अंडर वेट थे, हालांकि उनका भी उम्र बहुत कम थी, 2 महीने की थी और जब मिली थी उसी समय से अंडर वेट थी, तो उसको बच्ची को विशेष ध्यान देने